अगर तुम चाहो तो सिर्फ 5 सेकंड्स में तुम जिस भी लड़की या लड़के से बातें कर रहे हो उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि जो वो सोच रहा है, जो उसके दिमाग में चल रहा है और जो वो करने वाला है वो सभी उसका डिसीजन है, पर रियलिटी तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। एंड दिस इज द रियल पावर ऑफ डार्क कम्युनिकेशन। इस आने वाले 3 मिनट्स में मैं तुम्हें ऐसे ही 3 डार्क कम्युनिकेशन के टेक्निक्स बताऊंगा जो कि एक मैनिपुलेटर यूज करता है। और हाँ, लास्ट वाला सबसे खतरनाक है, इसलिए उसे गलती से भी पूरा सीखे बिना यूज मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो चीज मेरे साथ हुई वो तुम्हारे साथ भी हो। किसी इंसान को गुलाम या नौकर बनाने का बेस्ट तरीका उसे ये कभी पता ही ना लगने दिया जाए कि वो एक गुलाम है। आज हर इंसान को फ्रीडम चाहिए, पर अगर तुम इस फ्रीडम को डिफाइन कर दो तो यही चीज तुम्हारे लिए एक हथियार की तरह काम करेगी। अगर तुम्हारा दोस्त कुछ बड़ा करना चाहता है पर तुम उससे जलते हो, तुम नहीं चाहते कि वो कुछ बड़ा अचीव करे, इसलिए तुम उसे ये करने से रोकना चाहते हो, तो तुम्हें उसे कभी भी डायरेक्टली नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हें एक रुकावट की तरह देखने लगेगा। यू जस्ट हैव टू से, देखो ये जो तुम करना चाहते हो ये तुम्हारा फैसला है। भले तुम आज मेरी बातों को इग्नोर कर दो, पर इस बात को हमेशा याद रखना कि जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उस दिन मत बोलना कि तुम्हें किसी ने रोका नहीं था। ये 3 लाइंस तुम्हें सुनने में जितना सिंपल लग रही है उतना है नहीं, क्योंकि जो इंसान पहले तुम्हें एक रुकावट की तरह देख रहा था वही अब तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन समझेगा। ऊपर से तुमने उसके दिमाग में एक शक का बीज बो दिया है, इसलिए अब ना और तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत है और ना ही करने की, क्योंकि एक छोटा सा सेल्फ डाउट, एक छोटा सा इनसिक्योरिटी लोगों के डिसीजन को चेंज करने के लिए काफी है। बट स्टिल अगर तुम चाहो तो सिर्फ एक क्वेश्चन करके सामने वाले को अंदर तक झंझोर सकते हो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक बार पूछने पर खत्म नहीं होते, बल्कि वो सामने वाले के दिमाग में जाकर उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगते हैं। जैसे तुम पहले जितना फोकस्ड थे क्या अभी भी हो? ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तुम ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हो। अब इस सवाल से क्या होगा? तुमने उसकी खुद की काबिलियत पर शक करने को मजबूर कर दिया है, साथ में तुमने उसकी पुरानी इमेज भी याद दिला दी जिसे कि वो अब मैच नहीं कर पा रहा। अब वो तुम्हें खुद को प्रूव करने की कोशिश करेगा। अब उसका हर डिसीजन, हर एक्शन तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा, पर ऐसा तभी पॉसिबल है जब सामने वाला तुम्हें अच्छे से जानता है। लास्ट एंड सबसे खतरनाक टेक्निक, और हाँ, जब तक तुम इसे अच्छे से ना सीख जाओ तब तक तुम इसे यूज मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हारे दोस्ती को दुश्मनी में बदलने के लिए काफी है। एक इंसान के लिए उसके ईगो से बढ़कर कुछ नहीं होता। हर इंसान सोचता है और दिखाता है कि वह स्मार्ट है, स्ट्रॉन्ग है और उसे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता और ना ही उससे कोई गलती हो सकती है। और यही ईगो एक मैनिपुलेटर के लिए एक वरदान की तरह है। किसी इंसान को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका उसके ईगो को ट्रिगर कर दिया जाए, पर अगेन एक छोटी सी गलती तुम्हारे दोस्ती को दुश्मनी में बदलने के लिए काफ़ी है। इसलिए तुम्हें ईगो को धीरे धीरे ट्रिगर करना है, ना कि अचानक। जैसे तुम्हारे जैसा तेज और स्मार्ट बंदा इतनी छोटी गलती कैसे कर सकता है? इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल सीधा है, पर इसका असर बहुत ज्यादा खतरनाक। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले जिसमें जीत तुम्हारी होगी, या फिर वो खुद को प्रूव करने की कोशिश करेगा, इसमें भी जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि अब वो तुमसे राय लेगा, तुम्हारे अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, क्योंकि तुमने उसके सेल्फ इमेज पर डाउट क्रिएट कर दिया है। आज मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है, आज हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ये चाह है कि वह एक मैनिपुलेटर बने, पर उन्हें ये पता ही नहीं कि एक रियल मैनिपुलेटर होता कौन है। और शायद अगर तुम्हें पता चल जाए कि एक रियल मैनिपुलेटर होता कौन है और उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, तो तुम कभी एक मैनिपुलेटर बनना ही ना चाहो। पर क्यों? ये चीज मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है।